हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक लड़का एक लड़की थी। उसकी लड़की बड़ी थी और छोटा लड़का था। लड़का का नाम गोलू था। गोलू बहुत प्यारा और मासूम था। किसान बहुत मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाता था जिससे वो अच्छी तरह से अपने परिवार को चला सके। फिर भी चल रहा था अपना गुजारा। और जो गोलू था वो बहुत मासूम था। वो हर बात, कुछ भी बात होता तो उसके घर में जो शंकर भगवान का फ़ोटो लगा था उनसे जाके कोई भी बात वो बताता था। गोलू उसके घर में कुछ भी होता था, खुशी हो दुख हो, कुछ भी जाके शंकर भगवान से बताता था। क्योंकि उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी कि शंकर भगवान हमारा कष्ट दूर करेंगे, वही सुनेंगे तो हमारा भला होगा। ऐसे ऐसे बातें वो अपने बच्चों से कहती थी, जिस कारण से गोलू के दिमाग में बैठ गया था कि कुछ भी बात हम शंकर भगवान से कहेंगे तो मदद करेंगे। जब भी वो स्कूल जाता तो शंकर भगवान जाने से पहले शंकर भगवान के पास जाता और उनसे बोलता कि भगवान मैं जा रहा हूँ स्कूल। फिर स्कूल से आता तो जो भी स्कूल में उसके घटना घटा रहता, अपने दोस्तों की बातें, टीचर की बातें, स्कूल से आने के बाद वो शंकर भगवान के पास बैठकर उनसे सारी बातें कहता था। ऐसे ही समय निकल रहा था। एक दिन की बात है, वो शंकर भगवान से बोला कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैंने तो आपके साथ इतना हर बात शेयर करता हूँ, हर बात कहता हूँ, लेकिन आप मुझसे बात नहीं करते हैं, कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो बोला तो अब कैसे से आज आप मेरे स्कूल आइएगा, ऐसे बोल के वो चला गया स्कूल। स्कूल में वो दिन भर शंकर भगवान का इंतज़ार करता रहा कि आएंगे आएंगे, लेकिन शंकर भगवान तो आए नहीं। फिर वो घर आके उदास मन से आज शंकर भगवान के फ़ोटो के पास भी नहीं गया। स्कूल से आके जाता था, उनसे सारी बातें कहता था, ऐसा कुछ नहीं किया। अपना आके कपड़ा वपड़ा बदल के लेट गया। जब आधी रात हुई तो उसने देखा कि कोई मुझे जगा रहा है। आँख खोल के देखा तो जो जैसे एकदम शंकर भगवान फ़ोटो में थे वैसा ही उसके सामने बिल्कुल खड़े हैं। तो शंकर भगवान उठ के खड़ा हो गया और बोला कि आप आ गए शंकर भगवान? तो हाँ मैं आ गया। तो तुम आज तो मेरे पास नहीं है, स्कूल का बात नहीं बताए, गुस्सा हो गए थे तो इसलिए मुझे तो आना ही था। तो बहुत नन्हा सा बालक मासूम था। बोला कि ठीक है बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कह के वो चला गया अंदर किचन में और शंकर भगवान वही चारपाई पे बैठ गए। किचन में पूरा ढूंढ रहा है, कुछ खाने को मिला, कुछ नहीं मिला। दूध थोड़ा सा था उसके घर में, वही एक गिलास में दूध डाल के और चीनी डाल के उसमें लेके आ गया। आके शंकर भगवान को दिया, बोला कुछ खाने को नहीं है, ये पी लीजिए। शंकर भगवान एकदम प्रेम से वो दूध पी लिए। पीने के बाद फिर वो शंकर भगवान ने कहा कि अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं ना है? बोला कि नहीं, अब मुझे शिकायत नहीं है। वो चला गया अपना, ये सो गया। सुबह उसकी माँ आई, उठी। जब उसकी माँ आई लड़के के पास तो देख रही है कि वहाँ दूध का गिलास रखा हुआ है। तो उन्होंने गोलू से कहा कि गोलू, रात को तुम्हें भूख लग गई थी क्या जो दूध पी रहा था? तो उसने कहा कि नहीं माँ, शंकर भगवान आए थे तो मैंने उसको दूध पिलाया है। वो तो सही बोला, लेकिन उसकी माँ सोची मजाक कर रहा है, छोटा बच्चा है ऐसा। फिर वो अपने काम में लग गई। फिर कुछ समय के बाद उसकी दादी थी जो दूसरे गांव में रहती थी, उनके पास आई थी। तो उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। अब वो गोलू के पापा सोच रहे थे कि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊँ।
कैसे कराऊं, वो अपनी पत्नी से बोल रहे थे। तो ऐसे माँ की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, कैसे इलाज कराऊं, पैसा है नहीं। तो तुरंत गया शंकर भगवान के पास और जाके बैठ के बोला कि भगवान, मेरे पापा बहुत परेशान हैं, उनको कुछ पैसा दे दीजिए, मेरी माँ का इलाज दादी का इलाज हो जाएगा, कोई वैद्य को भेज दीजिए, कोई इलाज करने को फ्री में तैयार नहीं है। कैसे मेरे पापा, मतलब अपना घर का बात बताया। कुछ ही समय के बाद उनके दरवाज़ा पर कोई आवाज़ आया, खोलिए खोलिए। गए, गोलू के पापा गए खोलने, तो देख रहे हैं कि वैद्य जी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में कोई बीमार है ना, चलिए मैं देख देता हूँ। गोलू को पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो बुलाया नहीं, वैद्य जी कहाँ से आ गए। फिर भी ले गया। उसके बाद जैसे ही वो अपने उसकी माँ का, जैसे गोलू की दादी का इलाज किया, कुछ दवा वगैरह दिया, देने के बाद बोला कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तब तक इतने ही देर में गोलू के पापा ने उसकी माँ से बोला था कि जाओ वैद्य जी के लिए कुछ चाय बना दो। जब वो गई किचन में चाय बनाने के लिए, जैसे ही चीनी जिसमें रखती है डिब्बा खोली, उसमें एकदम पैसा भरा हुआ था। तो वो अपने पति को बुलाई, जल्दी बुलाई कि अंदर आइए अंदर आइए। तो क्या हो गया, तो देखिए ना चीनी के डिब्बा में पता नहीं कहाँ से पैसा भरा हुआ है। तो अब इसको किसान को भी समझ में नहीं आ रहा था, अपना सोच रहे थे कि कौन दिया पैसा कौन नहीं दिया। फिर उन्होंने वैद्य जी को चाय पिला के विदा किया। फिर अपने में बैठ के सोचने लगे इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। तो गोलू सुन रहा था। गोलू ने कहा कि मैंने शंकर जी से कहा था सुबह कि मेरी दादी की तबीयत खराब है तो वैद्य को भेज दे, और कहा था कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, तो ये शंकर भगवान ही पैसा दिए होंगे। और उन्होंने उस दिन की बात बताई कि एक दिन मेरे घर पास आए थे तो मैंने उनको दूध पिलाया था। ये सब बातें सुन के दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को गले से लगा लिया और शंकर भगवान के फोटो के पास गए, उनका धन्यवाद किया, शुक्रिया किया। और भक्ति तो करते ही थे और भक्ति करने लगे शंकर भगवान का। तो गुरु भाई बहन, इस कथा का यही मतलब है कि आप सच्चे मन से, आप श्रद्धा से, सच्चे मन से कुछ भी भगवान से मांगिए, एक न एक दिन भगवान ज़रूर आपका पूरा करेंगे। बस लालच बेईमानी नहीं होना चाहिए। और फिर उनका परिवार सुखीपूर्वक रहने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।